गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग 5 नंबर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस से। उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन ही है, 5 नंबर का ही क्वेश्चन है जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चन बच्चों जो आज होगा सो और जो पिछले क्लास यानी लेक्चर नंबर 5 में जो हम लोग किए हैं सो, दोनों बोर्ड के लिए बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन को पूछा जाता है, लेकिन इन दोनों में सबसे ज्यादा जो आज करवाने हम लोग जा रहे हैं, जो आज हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों, जो क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे जिसका नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला, ये सबसे ज्यादा इसी को पूछा गया है दोनों में। अगर देखा जाए तो अब दोनों में इसको ही ज्यादा, जो आज होने वाला है इसको ही ज्यादा क्यों पूछा गया, इसके पीछे भी रीजन है। क्योंकि जो अभी क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों, जो अभी अब देखिए फॉर्मूला अभी निकल के आएगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये अभी हो, या इसी को हम लिख सकते हैं म्यू के जगह पर बच्चों, बोर्ड में कभी कभी म्यू के जगह पर 1/f इज इक्वल टू म्यू ना लिखे वो स्मॉल एन यूज करेगा। याद है आपको बोले थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जगह पर या तो म्यू लिखिए चाहे स्मॉल एन लिखिए, दोनों चलता है। तो 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये अभी हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, अभी इस क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं बच्चों। इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, से ये फेमस है, सब लोग जानते हैं इसको। और पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 5 में जो हुआ था बच्चों, वो ये था कि μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन क्या बच्चों r। ये पिछले लेक्चर में हुआ था जो बोले थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सुनिएगा, इन दोनों में सबसे ज्यादा इसको पूछा गया है। क्यों इसको भी पूछा गया, लेकिन इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है पूछे जाने की। क्यों बताते हैं, देखिए ये फॉर्मूला वही बच्चा प्रूफ कर सकता है बच्चों जिसको ये फॉर्मूला प्रूफ करने आता है। तो अगर मान लीजिए बोर्ड में इसको पूछ दिया तो सोचो, जो इसको वही, मैं क्या बोल रहा हूं कि इसको वही बनाएगा जिसको ये बनाने आएगा। तो वो अगर इसको पूछ लिया तो इसको तो पूछ ही लिया। इसीलिए क्या करता है बच्चों कि ज्यादातर इसी को पूछता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको नहीं पूछता, इसको ही पूछता है। हो सकता है इस बार इसी को पूछ दे जो हम लेक्चर नंबर 5 में आपको करवाए हैं, लेकिन इसको पूछ के वो क्या करता है ना कि इसमें दोनों है। ज्यादा उसको ये हो जाता है ना कि अगर इसको पूछ लिया तो इसको ही पूछ लिया, क्योंकि ये वही बनाएंगे जिनको ये आता है। क्लियर है? तो आज वाला लेक्चर देखने से पहले आपको लेक्चर नंबर 5 जरूर देखना चाहिए। हालांकि हम बता देंगे रिपीट करके उसको जो यूज होने वाला है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पहले लिखेंगे, आप क्वेश्चन लिखेंगे सब आदमी, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। देखिए रुक जाइएगा, मैं लिखवा रहा हूं क्वेश्चन को। लिखेंगे बच्चों, राइट डाउन या राइट, वो अपनी भाषा में बोर्ड लिखेगा, बात वही रहेगा। राइट लेंस मेकर्स फॉर्मूला, 5 नंबर का रहेगा बच्चों। राइट लेंस मेकर्स फॉर्मूला, हिंदी वाले लिखेंगे लेंस निर्माण सूत्र को लिखें। उसके बाद एक न्यूमेरिकल आएगा 5 नंबर का, वो भी करवा देंगे। लेंस निर्माण सूत्र को लिखे, बस यहीं पे आप सब आदमी हेडिंग डाल के यानी क्वेश्चन लिखे रुक जाएंगे। अब देखेंगे एकदम इत्मीनान से, बार बार बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, तो देखिए इसको ढंग से। लेंस निर्माण सूत्र को लिखे, हिंदी वाले लिखे होंगे कि लेंस निर्माण सूत्र को लिख। आइए जरा अब देखते हैं कैसे कैसे इसको करना है बच्चों। मान लीजिए, अच्छा इससे पहले एक छोटी सी बात, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। जनरल मैथ में इसको हम डिटेल में प्रूफ किए थे, आपको याद कीजिए। लेंस फॉर्मूला है ये, लेंस सूत्र, जैसे मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो दर्पण सूत्र में मिरर फॉर्मूला में यहां प्लस होता है और लेंस फॉर्मूला में यहां माइनस। दोनों फॉर्मूला हम लोग जनरल मैथ में डिटेल में प्रूफ कर चुके हैं, आपको ध्यान में होगा।
तो इसको ध्यान में रखेंगे, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कहीं कॉपी के कोना में कहीं लिख लीजिए, भी यूज होगा इसका भी, कि लेंस फॉर्मूला 1/f यानी 1/f है फोकल लेंथ, एंड ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस भी इमेज डिस्टेंस, और यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी, सब आप लोग जानते हैं लेंस फॉर्मूला। अब आइए आते हैं बच्चों आंसर पर, उस क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करते। ध्यान दीजिए बोर्ड पर। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक लेंस है, इस तरह से बच्चों एक लेंस है। अच्छा, लेंस के अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लेते हैं, और लेंस के बाहर जो सराउंडिंग में, जैसे ऐसे मान लीजिए ये लेंस है बच्चों, तो लेंस किसी मटेरियल का बना हुआ, कांच का अगर बना हुआ, तो इसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, और इसके आजू बाजू जो सराउंडिंग में जो मीडियम है वो कुछ और होगा। तो मान लेते हैं कि सराउंडिंग में जो मीडियम है बच्चों, बाहर जो मीडियम है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम मान लेते हैं μ1, इधर भी μ1 इधर भी μ1, यानी लेंस के चारों तरफ क्या है, एक ही मीडियम है चारों तरफ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों, μ1, और लेंस के अंदर जो मटेरियल है, उस मीडियम है कहिए या मटेरियल के जो कहना है कहिए, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। अब जरा देखिए, देखते रहना सब आदमी, यहां से एक लाइन पास करवाइए। सब आदमी जानते हैं इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं बच्चों, ये लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रधान अक्ष है, इस तरह से। बस फिगर समझ गए ढंग से। अच्छा, इस पॉइंट को, ये सेंटर पर जो कट के, इस पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र। इसको फिलहाल अभी हम बोल देंगे ओ डैश, ऑप्टिकल सेंटर को ओ डैश कह लिए। यहां एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, इस जगह रखा हुआ, जिसका इमेज लेंस में बना, ये ऑब्जेक्ट है, ये ओ डैश ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र। अब बताइए, इधर से रे जाएगी, सोचना हम लोग ऑप्टिक्स में क्या करते हैं, जनरली ऑब्जेक्ट को रखते हैं लेफ्ट साइड, जो भी रखा हुआ है लेफ्ट साइड इधर, तो इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों, तो इंसिडेंट रे, ढंग से सुनना सब आदमी, इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से ही निकल के न जाएगी तो लेंस पर पड़ेगी। अरे भाई, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से इंसिडेंट रे, आपतित किरण निकलेगी और इस लेंस पर पड़ेगी, तो रिफ्रैक्शन की घटना घटेगी तब नहीं इमेज बनेगा। तो बताइए, इधर से रे निकल के लेंस पर पड़ने जाएगी, तो पहले इस सरफेस से मिलेगी, यानी लेंस में दो सरफेस है, एक ये, तब इसका किसी एक को 1 या किसी एक को 2, दो सरफेस 1 और 2, तो आपकी मर्जी, या तो इसको 1 कहो या इसको 2 कहो, इसको 1 तो इसको 2, या इसको 1 तो इसको 2। लेकिन चूंकि ऑब्जेक्ट हम लोग लेफ्ट साइड रखते हैं हमेशा, तो इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो इससे रे निकलेगी, तो निकल के इससे रे निकल के इस लेंस पर पड़ने जाएगी, तो पहले ये मिलेगा, ये सरफेस पहले मिलेगा, इसके लिए इसको बोलेंगे 1 और इसको बोलेंगे 2। ये सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर 2। अब बच्चों बताइए, इस सरफेस 1 को अगर ऐसे कंप्लीट करे, ध्यान से देखना, ऐसे कंप्लीट करे तो एक स्फीयर बनेगा भाई। देखो सब आदमी, एक स्फीयर बना, तो ये कौन स्फीयर है, स्फीयर क्या बच्चों, गोला नंबर 1। अच्छा, ये सरफेस 2 है, इसको अगर कंप्लीट करते हैं बच्चों, तो इधर एक स्फीयर बनेगा, तो ये स्फीयर नंबर क्या है बच्चों, जल्दी बोलिए सब आदमी, ये स्फीयर नंबर 2 है। तो अब आइए, हर स्फीयर का, हर गोला का एक केंद्र होता है, सेंटर होता है, हर स्फीयर का एक सेंटर होगा। तो इधर कौन है, स्फीयर नंबर 1, तो इधर होगा आपका सेंटर 1, ठीक। अच्छा, ये कौन है, स्फीयर नंबर 2, सरफेस 2 घूम क्या, तो इधर होगा आपका, चलिए पहले ऑब्जेक्ट बाद में बनाया जाए, इधर होगा मान लीजिए ये सेंटर 2, इधर सेंटर 2 है और इधर सेंटर 1। देखिए ना, 1 घूम के गया इधर, इस सेंटर 1 इस सेंटर 2, दो सरफेस है, दो सेंटर है आपका। क्लियर है बच्चों। अब इसको मिटाते ही समझाने के लिए था। कॉन्वेक्स लेंस अभी हम लोग लिए हुए हैं बच्चों, ये कॉन्वेक्स लेंस है, देखिए बीच में मोटा किनारे पर पतला है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो ऐसा करने से क्या हुआ है कॉन्वेक्स लेंस में कि जिधर सरफेस 1 है उधर सेंटर 2 आ गया, खुद दे आ गया है, और जिधर सरफेस 2 है उधर सेंटर 1 आ गया। अब मान लीजिए कि इस पॉइंट पे यहां पे कहीं हम ऑब्जेक्ट रख दिए, सेंटर के बाद इधर रख दिए ऑब्जेक्ट, ये सेंटर 2 है। अब इस ऑब्जेक्ट का, इस वस्तु का यहां बनाना है इमेज लेंस के द्वारा। लेंस पे यहां से निकल के रे जाएगी, लेंस में रिफ्रैक्शन होगा और इमेज कहीं बनेगा। चलिए ठीक है। एक रे क्या बताए थे ऑप्टिक्स में
कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए बच्चों कम से कम ऑब्जेक्ट से 2 रे निकलना चाहिए। कितना रे? 2। तो एक रे को आप प्रिंसिपल एक्सिस पर ही यानी इसके पैरेलल को या इसी पर सो के जाने दो, तो जो रे इस पर सो के जाएगी, कई बार आपको बोले वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी बच्चों, तो बिना रिफ्रैक्शन किए हुए वो लेंस को क्रॉस कर जाएगी। जैसे उसके लिए देखिए, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस पे सो के गई है उसके लिए मानो लेंस है ही नहीं, उसको कुछ इफेक्ट ही ना पड़ा, ऐसे चली गई। जो जो रे ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करी, जितना भी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, वो कोई भी रे रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन की घटना नहीं दिखाएगी, वो मानो सीधे निकल जाएगी जैसे कि लेंस है ही नहीं। तो एक रे तो ये देखिए लेंस पर पड़ने से पहले ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड सीधे निकल गई क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से गई। अब एक रे को आप कुछ एंगल पर लेंस में ले चले, देखिए जा रही है ऐसे, ध्यान से सुनिएगा सवाल। एक ये है और एक ऐसे ले गए कुछ एंगल। अब बताइए, मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1, ये मैं लिख दिया। इसका क्या मतलब है भाई? लेंस के अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है और लेंस के बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। इसका मतलब ये लेंस हो गया डेंसर मीडियम और बाहर में हो गया रेयर मीडियम। तो यानी बाहर में हो गया बच्चों विरल माध्यम और लेंस के अंदर हो गया सघन माध्यम। इसका मतलब है कि अब ये रे, यहां देखिए, अब ये रे, ये किरण विरल माध्यम से कहां जाना चाहती है? सघन माध्यम में। तो याद कीजिए, अरे भाई बाहर से जाके लेंस में घुसना चाह रही है, लेंस में प्रवेश करेगी, तो बाहर में क्या बोले? कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाहर में विरल माध्यम रेयर मीडियम और लेंस के अंदर है डेंसर मीडियम। तो जाना चाहती है रेयर से डेंसर में। तो हम लोग जानते हैं कि जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। तो भाई अभिलंब नॉर्मल रहेगा तब ना। तो अब पहले यहीं पे रुकिए और यहाँ पर रे को अभी जाएगी रे अंदर, लेकिन अब यहाँ पे होल्ड पे यहीं पे रुकिए। अब यहाँ पे नॉर्मल डालिए, तब नॉर्मल रहेगा तब ना देखेंगे। हमको पता है कि रेयर टू डेंसर जाती है तो नॉर्मल की ओर झुक जाती है, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो पहले नॉर्मल बनाइए वहां पे। तो देखिए किस सरफेस की बात हो रही है? 1 का। तो कभी भी कोई स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल डालना हो तो वो डलाता है कहां से बच्चों? सेंटर से। जो भी लाइन सेंटर से पास करेगा, तो बताइए कौन सरफेस है? 1। तो इसका सेंटर यहां है, तो 1 पे जो भी नॉर्मल डलाएगा वो कहां से डलाएगा बच्चों? सेंटर से। तो सेंटर से एक लाइन खींचिए, सेंटर से एक लाइन खींचिए, ये काम करेगा बच्चों सरफेस नंबर 1 का। चूंकि ये लाइन गया है सेंटर 1 से, तो ये सरफेस नंबर 1 के लिए किसका काम करेगा? नॉर्मल का। अब देखिए ये नॉर्मल है बच्चों, ये इंसिडेंट रे है। तो जैसे ही ये मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी, यानी क्या बोले है? रेयर से डेंसर में इसका कम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो ये ऐसे जाने वाली रे, लेंस ना होता तो ऐसे चली जाती। देखिए ना, अगर लेंस ना होता तो क्यों मुड़ती? लाइट थोड़े मुड़ती है बिना किसी ऑब्जेक्शन के, तो ये ऐसे निकल जाती। लेकिन चूंकि लेंस आया तो ये क्या करेगी? ये नॉर्मल है तो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड कर, देखिए ना, ये ऐसे ना जाके अब नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। तो देखिए ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, ऐसे मुड़ गई, नॉर्मल की तरफ मुड़ गए। सब आदमी ध्यान से देखना, देखो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, जो ऐसे जाना चाहती थी वो लेंस की वजह से नॉर्मल की तरफ मुड़ गए। अब जरा देखो ध्यान से, यहां से यहां तक फिर चली है लेंस के अंदर। तो भाई यहां से यहां, मेरे हाथ पे देखना सब आदमी जी, यहां से यहां तक तो लेंस के अंदर एक ही मीडियम था, क्या? μ2। तो ये सीधे आ गए, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड। लेकिन फिर ये सरफेस नंबर 2 के बाहर जब जाएगी तो मीडियम बदल गया। फिर से सुनो यार, μ1 से μ2 में तो गई, नॉर्मल की तरफ झुक गई, पूरे लेंस के अंदर चली, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक चली, क्योंकि मीडियम 2 है, μ2 है।
लेकिन अब फिर चाह रही है, एक बार रिफ्रैक्शन हुआ यहां पर हुआ, अब फिर ये चाह रही है सरफेस नंबर 2 से बाहर निकालना। तो जैसे ही बाहर निकलेगी तो क्या सब जगह μ2 है क्या, फिर बाहर जाके μ1 मिलेगा। तो एक बार μ1 से गई μ2 में, फिर चाह रही μ2 से जाना μ1। तो भाई ये रे एक बार रिफ्रैक्शन होके ऐसे सीधे सीधे ऐसे निकल जाती, कब? जब सब जगह होता μ2। बच्चों ध्यान से सुनो बात को, ये रे ऐसे रिफ्रैक्शन हुआ था तो ऐसे चली जाती और यहां पे आके कहीं इमेज बनता, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि फिर आगे मीडियम बदल रहा है, μ1 से μ2 में, फिर μ2 से μ1 में जाना चाह रही है। तो ये ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा होता। देखो ये रे यहां पे डॉटेड लाइन से ले गए, मतलब जा नहीं रही है, जाती अगर सरफेस नंबर 2 न होता और 1 के बाद सिर्फ μ1 के बाद इधर खाली μ2 ही होता सब जगह तब। लेकिन अब तो फिर यहां पे रिफ्रैक्शन होगा इस पॉइंट पे। तो बच्चों इस जगह पे जहां हम आई डैश बनाए हैं, यहां पे कोई इमेज ना है, लेकिन वो वर्चुअल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब यहां पे दिखाई देगा, लेकिन वो होगा नहीं क्योंकि वहां तो रियल में रे गई नहीं है। लगेगा कि रे यहां पे आई है लेकिन यहां गया नहीं है। डॉटेड लाइन का मतलब है कि सच में वहां रे नहीं गई है, सिर्फ प्रतीत हो रहा है, महसूस हो रहा है कि वहां पे है। क्लियर है? तो यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज बने, वर्चुअल मतलब उसको हम स्क्रीन पे उतार नहीं सकते, इसको पकड़ नहीं सकते। रियल में ये नहीं है, रियल में रे गई कहाँ, रियल में तो रे अभी यही है, अब फिर रिफ्रैक्शन होगा। अब जरा देखिए ढंग से, ये वर्चुअल इमेज ध्यान रखना, ये सच्चाई से इसको कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे कोई है नहीं, लेकिन दिखेगा कि है। क्लियर है? अब बच्चों यहां पे अभी हम यही रुकल है, अभी अब लाइट चाह रही है μ1 से कहां जाना, μ2 में, यानी डेंसर से रेयरर में। एक बेर आई रेयरर से डेंसर, ढंग से सुनो तब क्लियर होगा। अब फिर डेंसर से कहां जा रही है, रेयरर में। तो याद करो, जब डेंसर से रेयरर में जाएगी यानी सरफेस नंबर 2 से रिफ्रैक्शन होगा, तो जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है। जब रेयरर से डेंसर में आई तो अभिलंब की ओर झुकी, और जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अभिलंब से दूर होगी। तो भाई नॉर्मल चाहिए तब ना देखेंगे, तो सरफेस नंबर 2 पे फिर एगो नॉर्मल चाहिए। तो सरफेस नंबर 2 पे नॉर्मल, तो सेंटर 2 से लाइन खींचा, इस सरफेस 2 है तो इसका सेंटर यहां है, सेंटर 2 से एक लाइन खींचिए। देखते रहोगे ढंग से, मजाक करोगे नहीं समझ में आएगा, कह देते हैं। ये हो गया, चलो नाम देता हूं, नॉर्मल 1 था, ये नॉर्मल 2 हो गया। ठीक, अब जरा देखिए, ये नॉर्मल है, ध्यान दो, ये नॉर्मल है, नॉर्मल 2, और ये रे ऐसे आ रही थी, अब नॉर्मल से दूर होना है, इधर जाएगी तो नॉर्मल के तरफ चल जाएगी, नॉर्मल से दूर होना है तो थोड़ा सा ऐसे होके बाहर निकल जाएगी। देख लीजिए ये रे, ये देखिए एक जो रिफ्रैक्टेड रे है, दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद तमाशा करते हुए, और ये फाइनली निकला, ये एक ये जो गया था, अब यहां पे कहीं बनेगा रियल इमेज। ये वर्चुअल इमेज है और ये रियल है, इसको हम स्क्रीन पे उतार सकते हैं। दो इस इमेज को बनाने में, इस एक रियल इमेज को बनाने में ये दोनों सरफेस का यानी टोटल लेंस का योगदान है। जबकि ये जो वर्चुअल इमेज दिख रहा है जिसको सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ सरफेस नंबर 1 का है। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये देखिए नॉर्मल 2 था, ये रे जब लेंस से निकली तो नॉर्मल से थोड़ा दूर होके यहाँ पे कट गए। अब जरा सुनिएगा, ये रियल इमेज जो ऑप्टिकल सेंटर से इसका डिस्टेंस है, इसको कह देंगे v। जो वर्चुअल इमेज था यहाँ पे बच्चों, ये वर्चुअल इमेज जो आई डैश है, इसको कह देंगे बच्चों क्या, इसको बोल देंगे v डैश। और ये देखिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, u। ध्यान से, ऑब्जेक्ट यहां था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से, रियल इमेज जो बना उसके सारा डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, इसको v और इसको बोल देंगे v डैश। कहोगे सर एग्जाम में ये जो आप बनाए हैं फिगर, ये एग्जाम में बनाना थोड़ा कठिन है। बिल्कुल कठिन है, तो आपको ये इमेज बनाना ही नहीं है, सॉरी ये फिगर आप इमेज कहते हैं, ये फिगर आपको एग्जाम में नहीं बनाना है। एग्जाम में कौन सा फिगर बनाया, देखिए नीचे बना रहा हूं मैं, यही चीज बस एग्जाम में आपको जस का तस ये नहीं बनाना है आपको, हमें जो अब बना रहा है उसको बनाना है एग्जाम में। देखिए क्या बनाना है, ये हो गया आपका लेंस,
इसके बाद मैं फिगर दे रहा हूं जो आपको एग्जाम में बनाना है। देखिए ये हो गया आपका लेंस, ये लेंस हो गया। ध्यान से सब आदमी सुनना। ये ऑप्टिकल सेंटर ओ डैश, यहां कहीं ऑब्जेक्ट है, यहां से रे ऐसे गई। ध्यान से सब आदमी सुनो, ये इसी को एग्जाम में बनाना। ऐसे गई, देखिए बस यही इमेज आपको एग्जाम में बनाना है। ये हो गया आपका रियल इमेज आई, ये हो गया वर्चुअल इमेज आई डैश। बस पांच मिलेगा आपको, ये दोनों एक ही है, खाली नॉर्मल हटा दिए, झंझट दूर। ये आप लिख देंगे यू, ये लिखेंगे आप वी, और ये लिखेंगे आप क्या बच्चों, वी डैश। बस यही आपका एग्जाम के लिए है। इधर हो जाएगा आपका μ1, लेंस के अंदर हो जाएगा बच्चों μ2, और फिर इधर हो जाएगा μ1। चारों तरफ सेम है, लेंस के अंदर μ2 है, लेंस के बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। क्लियर है? तो ये फिगर आपको एग्जाम में सिर्फ बनाना है, ये वाला बस यहां से एक वर्चुअल ले जाना है, एक रियल यहां पे कटवा देना है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। मेन था आपका फिगर, आप लोग सब कुछ समझ चुके हैं। अब आइए थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। फिगर बनाइए, वीडियो को पोस्ट करके फिगर बनाइए, मिटाएंगे। बस ये फिगर आपको एग्जाम में बनाइए, दोनों एक ही है, जस का तस यही है, नॉर्मल हटा दिया गया बस। चलिए अब देखते हैं, प्रूफ करना शुरू करते हैं। तुमको यादें रखना है एक चीज, देखो मैं क्या बता रहा हूं, हो गया, खाली थोड़ा सा बात यहां आप ध्यान दो और काम खत्म। तुमको इतना बात नहीं दिया। एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछूं कि सरफेस दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है, एक बार सरफेस 1 से, एक बार सरफेस 2 से। तो मैं तुमसे पूछूं कि सरफेस नंबर 1 का ऑब्जेक्ट कौन है, तो सरफेस नंबर 1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया है O, और इमेज का काम किया है वर्चुअल इमेज। हाँ सच में नहीं है, वर्चुअल इमेज का काम किया है I डैश। अब याद कीजिए, लेक्चर नंबर 5 में आपको हम बताए थे, ध्यान दो स्वामी यारे, कि इधर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और इधर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। ये लेक्चर नंबर 5 की बात बता रहा हूं, पीछे जा करके। ये दो मीडियम को अलग करने वाला ये सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस, और ये इसका बच्चों क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां कहीं इसका रेडियस होगा r, याद कीजिए। चलो ना, इसका रेडियस मान लो, अभी लिखना नहीं है, इसका रेडियस मान लीजिए r है, और ये दो मीडियम को अलग करने एक स्फेरिकल सरफेस है। याद कीजिए, यहां ऑब्जेक्ट था, ऐसे गया था रे, और यहां कहीं मीडियम 2 में इसका इमेज बना था I, तो ये हो गया था v, और ये हो गया था u। लेक्चर नंबर 5 देखो जाकर के, ये हो गया u। फिर से सुनो, ये एक गोलीय सतह स्फेरिकल सरफेस है जो μ1 μ2 दो मीडियम को अलग अलग कर रहा है। इधर मीडियम μ1 है, इधर मीडियम μ2 है। μ1 में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और μ2 में इसका क्या बन गया है, इमेज। तो आपको याद कीजिए, फॉर्मूला आया था μ2 अपॉन, समझ में ध्यान दो, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू इधर μ2 माइनस μ1 बटा में r, रेडियस इसका r। एक सरफेस है तो एक रेडियस हो गया। फिर से जरा गौर से देखना, इमेज डिस्टेंस, यही बात याद रखना, अभी तुरंत यूज करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। इमेज डिस्टेंस के ऊपर वह मीडियम होता है जिसमें लाइट जाती है, किसमें गई है, μ2 में। तो देखिए ना, चली है μ1 से, चली है लाइट μ1 से, और गई है μ2 में। तो इमेज डिस्टेंस के ऊपर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है जिसमें लाइट जाती है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ऊपर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है जिससे लाइट चली है। तो देखिए, μ1 से चली तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ऊपर क्या है, μ1,
और μ2 में गई तो इमेज डिस्टेंस के ऊपर क्या है μ2, बस इतने याद रखना। इधर तो अगला में से पिछला, इस μ2 माइनस μ1 कर देंगे। क्लियर है? अब आओ जरा बोर्ड पर ध्यान दो, काम खत्म हो जाएगा तुरंत। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलिए। क्या है यहाँ पे, आइए तो अपने सरफेस 1 के लिए ये ऑब्जेक्ट आई क्या, इमेज। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे फॉर सरफेस 1, फॉर सरफेस 1। जल्दी बोलो। ऑब्जेक्ट का काम कौन किया, यू। देखो ना, ऑब्जेक्ट का काम यू किया। इमेज का काम कौन किया है, जरा बताइए तो। इमेज का काम कौन किया है, वी डैश। फिर से या ऐसा करा, इस रूप में लिखा। सरफेस 1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम ओ, इमेज का काम आई डैश। तो चलिए किससे चली है, सरफेस नंबर 1 पर रिफ्रैक्शन हुआ है तो किससे चली, μ1 से चली और μ2 में गई, लेंस में गई। तो क्या बताए हैं, μ2 अपॉन वी डैश माइनस μ1 अपॉन यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन क्या, सरफेस 1 का रेडियस r1। फिर से सुनो, क्या समझाए थे कि इमेज डिस्टेंस के ऊपर उसका उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है जिसमें लाइट गई है। तो भाई सरफेस नंबर 1 के लिए इमेज तो आई डैश है, तो इमेज डिस्टेंस के ऊपर वह मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें लाइट गई है, तो μ1 से चल के μ2 में गई है। इमेज यहां बना है, सरफेस नंबर 1 पर ध्यान दो, 2 को भूलो। तो इमेज डिस्टेंस के ऊपर μ2, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ऊपर μ1 जिससे चली, इधर तो अगला में से पिछला, सरफेस नंबर 1 का रेडियस r1, तो r1 लिख दिए। इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब आइए एक इक्वेशन दोनों लिखाया, काम खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। अब जरा देखिए, चलते हैं सरफेस नंबर 2 पर। बोर्ड पर बच्चों, फॉर सरफेस 2 लिखे वहां पे। तो 2 के लिए समझ में बताइए हमको। 2 के लिए, 2 यहां है, यह सरफेस 2 है। 2 के लिए यहां देखिए तो 2 के लिए भाई 2 के लिए तो रे आ रही है लेंस के अंदर से। देखो ना, यहीं से यहां दुनिया है, इससे क्या मतलब है इसको, ये तो लेंस के अंदर से आ रही है। तो सरफेस नंबर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा आई डैश, यही बात ध्यान रखना है। सरफेस नंबर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा आई डैश, यानी ऑब्जेक्ट हो गया आई डैश। इमेज यहां बना है ना, सरफेस नंबर 2 से रिफ्रैक्शन के बाद लाइट यहां आई है, तो इमेज का काम करेगा क्या बच्चों, आई। अब यह बात फिर से सुन लो। सरफेस 1 का ऑब्जेक्ट था वो, इमेज था आई डैश। तो सरफेस 1 का जो इतने रट लो यार, सरफेस नंबर 1 का जो इमेज है उस सरफेस नंबर 2 के लिए काम करेगा ऑब्जेक्ट का, बस। तो सुन लीजिए, और इसका सरफेस नंबर 2 का ऑब्जेक्ट हो गया ये आई डैश, जो इसका इमेज था उसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया। और इसका इमेज कहाँ है, तो ये आई है। तो याद कीजिए किससे चली, इस इमेज को बनाने के लिए μ2 से चली और μ1 में गई। तो जिसमें जाती है वो इमेज डिस्टेंस के ऊपर, यानी μ1 अपॉन v। फिर से इमेज डिस्टेंस, सरफेस नंबर 2 का इमेज ये ना है, तो इमेज डिस्टेंस के ऊपर वह मीडियम जिसमें गई। तो भाई इस सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए तो उल्टा हुआ है ना, μ2 से चल के μ1 में गई, लेंस के अंदर से बाहर निकली है, तो ये हो जाएगा। तो बाहर गई है लेंस से चल के लेंस के बाहर गई, तो जिससे चली वो तो रहेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, और जिसमें गई तो भाई μ2 से चल के लेंस से निकल के गई है μ1 में, तो μ1 हो गया इमेज के ऊपर, माइनस इसका ऑब्जेक्ट कौन है आई डैश v, तो μ2 अपॉन v डैश इज इक्वल टू, इधर तो अगला में से पिछला, μ1 माइनस μ2, और रेडियस सरफेस 2 है तो r2 यहां लिखाएगा। फिर से सुनो, यहीं पे दिक्कत सबको होता है, मैं फिर से समझा रहा हूं आपको। ये क्लियर हुआ, बस बात खत्म। ये क्लियर हुआ, बस बात खत्म। देखो ये r2 लिखो। हम क्या बोले,
कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस फॉर्मूला लगाएंगे तो समय ध्यान रखेंगे जिसमें गई है इमेज के ऊपर, तो सरफेस नंबर 2 के लिए इमेज तो है आई, और लेंस के अंदर से बाहर गई है तो गई है किस में, μ1 में, तो इमेज के ऊपर μ1। और किससे चली है, लेंस से चली है, इस सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए लेंस के अंदर से मानो लाइट चली है, तो हो गया ऑब्जेक्ट का काम तो करेगा भी, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जिससे चली वो आ गया, इधर अगला में से पिछला। इक्वेशन नंबर 2, 2-3 बार इसको देखो, इसीलिए बहुत फेमस है। चलिए अब हो गया, दोनों इक्वेशन को ध्यान में रखिए, अब कुछ ना करना, अब आ गया तुरंत, खत्म हो गया कहानी। चलिए मिटाते हैं बच्चों। अब जरा देखिए, इतना करने के बाद यही था, सब कुछ याद दिला दिए फॉर्मूला, इसीलिए इसको बहुत ज्यादा फेमस किया गया है, बार बार पूछा जाता है क्योंकि दोनों यूज हो गया, दोनों फॉर्मूला आप लिखे हुए हैं। अब हम यहां पे दोनों को क्या करेंगे, देखिए अब क्या होगा, लिखेंगे बच्चों फ्रॉम 1 + 2, फ्रॉम 1 + 2। क्या मतलब हुआ भाई, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने जा रहे हैं, तो दो इक्वेशन को जोड़ने का मतलब LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ। तो देखिए, तो 1 का LHS में देखिए क्या है, μ2/v माइनस μ1/v डैश होगा, v डैश माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, सॉरी फिर से सुनो, दोनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं, तो दो इक्वेशन को जोड़ने का मतलब दोनों के LHS को एक साथ और दोनों के RHS को एक साथ। तो एक का LHS ये है प्लस दूसरे का LHS यहां है μ1/v माइनस μ2/v डैश इज इक्वल टू, अब दोनों का RHS, तो उसका RHS देखो μ2 माइनस μ1 आपके सामने है बाई R1 प्लस यहां देखो इसका RHS μ1 माइनस μ2 दिख ना रहा होगा आपको, रुकिए, इसका RHS बच्चों, इसका RHS μ1 माइनस μ2 बाई क्या R2, बस। अब देखिए तो μ2/v डैश प्लस में, μ2/v डैश माइनस में, तो ये कट गया। अब देखिए पहले इसको लिखिए, तो μ1/v माइनस में है μ1/u इज इक्वल टू, देखो μ2 माइनस μ1 क्या R1, पहला टर्म उतार दिए। अब देखिए यहां से माइनस कॉमन लीजिए, यहां प्लस इसमें माइनस कॉमन लेंगे, तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस बन जाएगा। और अभी आगे क्या है, इस टर्म में देखो, तो इस टर्म में आगे है μ1 और बाद में है μ2, जब माइनस कॉमन ले तो ये आ जाएगा आगे और ये चल जाएगा पीछे। तो देखिए माइनस कॉमन ले ली, जहां प्लस था वहां माइनस की, तब यहां उलट दीजिए μ2 माइनस μ1। अरे भाई इतना तो समझ में आ रहा है तुम लोग को यार कि माइनस कॉमन लेंगे तो आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे हो जाएगा। अब बटा में क्या R2। अब जरा देखिए माइनस कॉमन क्यों लिए वो भी देख लो, दोनों को एक जैसा कर लिए, दोनों को एक जैसा, अब कॉमन ले लेंगे। अभी दोनों में कॉमन बताइए, ये दोनों में कॉमन μ1 कॉमन है, तो क्या μ1 कॉमन ले लेंगे, दोनों में μ1 है, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन बताओ μ2 माइनस मू1 कॉमन है, तो क्या बचेगा μ2 माइनस μ1 तो ले लिया आप, तो बचा 1/r1 माइनस यहां क्या बचा 1/r2। और क्लियर है ना। अब जरा बताइए 1/v माइनस 1/u लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, तो यहां पे क्या रख दे μ1 इंटू इसके जगह पर बच्चों 1/f इज इक्वल टू, बोलो μ2 माइनस μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर है। जल्दी वीडियो को पॉज करके लिखो पहले, तब आगे बढ़ेंगे। चलिए आपने लिख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। बोर्ड थोड़ा छोटा है बच्चों, तो लिख लिए आप, अब आगे बढ़ रहे हैं। क्या हमको लाना है, बस हो गया। समझाए हम, इसलिए हमको इतना टाइम लगा। जब तुम याद कर लोगे तो विद इन 1 मिनट, ज्यादा हो गया 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर में आप इसको लिख के हट जाओगे। देखो अब जरा देखो तो इधर से μ1 को नीचे जाने दो, तो जब μ1 नीचे जाएगा तो 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन, दिख रहा है ना तुम लोगों को जी, हाँ
थोड़ा नीचे लिखे क्या, इधर से μ1 को देखो, ये μ1 को अब इसके नीचे जाने दो, तो इधर फ्री करो 1/f, तो 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन, नीचे से आया है ये ऐसे जाएगा μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अरे यार तुम ये ना समझ रहा है कि जब μ1 गया तो इसको भी मिलेगा, इसको, दोनों गुना में तो किसी एक को मिलेगा, हम इसको दे दिए तो इसको नहीं दिए। अब देखिए 1/f इज इक्वल टू, अलग अलग करो, तो μ2 अपॉन μ1 माइनस μ1 अपॉन μ1, अरे भाई एलसीएम लेंगे तो फिर वही ना आ जाएगा जी, 1/r1 माइनस 1/r2, μ1 से μ1 कैंसिल हुआ, तो जरा देखिए तो क्या आया, सो देखिए क्या आया, 1/f इज इक्वल टू, देखिए μ2 अपॉन क्या बच्चों μ1 माइनस 1, ये तो कट गया तो 1 ये रह गया, अरे भाई μ2 दोनों को अलग अलग किए, फिर एलसीएम तो यही आ जाएगा, तो μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 कट के इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये आ गया आपका फॉर्मूला। इसी से हम लोग को थोड़ा और आगे बढ़ा लेंगे, यही मेन फॉर्मूला है, थोड़ा और आगे बढ़ाए। मान लीजिए बच्चों, जो आदमी μ2 अपॉन μ1 को, जो आदमी इफ μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू, एक साथ क्या मान ले, म्यू, अरे भाई μ2 अपॉन μ1 को मन में क्या मान ले, म्यू, तो उसके लिए रहेगा 1/f इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 के ऊपर क्या लिखेगा, म्यू, तो म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये प्रूफ हो गया आपका फाइनल फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला। देख लीजिए आप, इसी पर आप एन भी लिख सकते हैं, जहां म्यू है वहां एन यूज कीजिए, स्मॉल एन। क्लियर है बच्चों, एकदम बहुत ईमानदारी से आप इसको हम डिटेल में आपको समझाए हैं, 2-3 बार वीडियो को देखिए, कॉपी पर 2-3 बार, वीडियो तो एक बार देखो, कॉपी पर 2-3 बार इसको लिखिए, आपका क्लियर हो जाए। क्लियर है, अच्छा इसको ना पूछ कर लेक्चर में 5 वाला ही पूछता है तो भी आपको तो पता है कि जिसको हुआ आएगा उसी को ही आएगा, उसी का तो यूज किए दोनों इक्वेशन लिखने में, इक्वेशन लिखा है, काम खत्म हो गया। चलिए यहीं तक आज की बात को रोकते हैं, थैंक यू।